हाँ जी, तो बच्चों ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट में आपको मैं प्रूफ समझा दूँगा जिससे वो इक्वेशन आती है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके काफ़ी काम की आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें उसने काफ़ी काम आना है, तो इसी वजह से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। देखें, वो इक्वेशन कैसे जनरेट करनी है। आपने ये जो नीचे वाली इक्वेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था, इसी से हम मतलब क्या करते हैं, अपने रूट्स निकालते हैं। तो मेन चीज़ आपने रूट ही निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये आपके पास क्या है, देखें ज़रा चेक करें, एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन, साथ में एस है प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन है। तो मेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या इशू बनता है, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से करना चाहूँ ना बच्चों, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको वो ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट यानी कि क्या मुश्किल लगेगा। आपको याद होगा कभी आपने मैथ में ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं जिससे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ रखते होते थे, यानी कि जो एस स्क्वायर के साथ नंबर होता था वो ए की वैल्यू होती थी। यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, और जो एस के साथ नंबर होता था वो आपके बी की वैल्यू होती थी, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, 2 ज़ीटा ओमेगा एन, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास है ए बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू वो होती थी जो हमारे पास यहाँ पे होती थी, यानी कि कांस्टेंट नंबर। अब ये बच्चों एक कांस्टेंट है, देखें यहाँ पे इसके साथ एस मौजूद नहीं है, तो ओमेगा एन की वैल्यू कुछ भी आपको पता होती है, 6 होती है, 7 होती है, यहाँ से कोई रियल नंबर ही होता ना, तो वो एक कांस्टेंट ही होता ना। तो ये सी की वैल्यू होती है, यानी कि सी हमारे पास ओमेगा एन के स्क्वायर के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। ये असल चीज़ है, ओमेगा एन का स्क्वायर ही होगा यहाँ, ओमेगा एन का स्क्वायर ही होना चाहिए, हाँ। तो देखें ये आपके पास आ गया ना। अब आपको याद होगा जब ये इस तरह से वैल्यूज होती थी, आप वहां पे आपके पास s की जगह होता था x, तो आपके पास वो x का फार्मूला कुछ यूं होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक के थ्रू हम करने वाले हैं, समझ आ गई हुई है ना, डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास वो फार्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे s की जगह हमारे पास x मौजूद है, तो सॉरी x की जगह s मौजूद है, तो यहाँ पे x की जगह बस s रिप्लेस हो जाएगा, फार्मूला बच्चों वही इस्तेमाल करेंगे। देखें आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस बी, बी की क्या वैल्यू है 2 ज़ीटा ओमेगा एन, ठीक है बच्चों। ये b पुट हुआ, अंदर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। बच्चों देखो b की वैल्यू है 2 ज़ीटा ओमेगा एन, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। जीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएंगे, यानी कि जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। यानी ये मैंने क्या किया, b की वैल्यू का स्क्वायर लिया ना यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर आगे देखो क्या है -4 इंटू ए सी, ए की कितनी वैल्यू है 1, तो देखो बच्चों 4 इंटू 1 4 ही आ जाएगा, और आगे c साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, c की क्या वैल्यू है ओमेगा एन का स्क्वायर, तो यानी 4 इंटू 1 इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें दे देगा 4 ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं। अब देखें इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना बच्चों, उसको पहले आप कॉमन ले लो ताकि अंडर रूट से वो बाहर जा सकें, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा ही करने वाला हूं, देखो यहां पे आ गया -2 ज़ीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, 4 ओमेगा एन का स्क्वायर, तो यहां पे सिर्फ जीटा रह गया, जीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और यहां पे सिर्फ 1 रह गया, -1 मतलब, और बटे में है हमारे पास 2 अभी तक। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और ओमेगा एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ ओमेगा एन होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ये आ गया -2 ज़ीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, तो इसका क्या आया 2, 4 का 2 और ओमेगा एन के स्क्वायर का सिर्फ ओमेगा एन आ गया, ठीक है। ये चीज थी। तो अंडर रूट में देखो फिर हमारे पास क्या रह गया, अंडर रूट में सिर्फ रह गया जीटा का स्क्वायर -1, ये चीज, और बटे में देखो आपके पास 2 है। अब देखो बच्चों इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लूं तो वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये देखो इक्वेशन कुछ ऐसे रह जाएगी। अब मैं यार आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो 2 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर सिर्फ रह चुका होगा -ज़ीटा ओमेगा एन, और साथ में इस साइड पे रह चुका होगा प्लस माइनस ओमेगा एन सिर्फ, और अंडर रूट ऑफ ज़ीटा का स्क्वायर -1, ठीक है। ये ऐसे ही होगा, और बटे में आपको आपके सामने एक 2 है, तो 2 से कैंसिल हुआ, और ये आपके पास मेन इक्वेशन आ जाएगी जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखो क्या आ जाएगी, -ज़ीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा का स्क्वायर -1। तो बच्चों इस तरह से आप वो इक्वेशन याद कर सकते हो जो मैंने आपको बोला था याद करनी है। यानी कि याद करने से मुराद मेरी ये है कि आप यानी अगर भूल जाते तो वहां पे ये प्रूफ करके आप पेपर के अंदर इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखें आपने ये चीज पढ़ी थी बच्चों
ये आपके पास याद होगा, ये कम्प्लेक्स रूट्स आया ना। अभी तक आपने कम्प्लेक्स रूट्स किस केस में पढ़े थे? आपने कम्प्लेक्स रूट्स पढ़े थे अपने, वो कौन सा केस था यार अपना, अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड के केस में आपको पता है कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स रूट्स की उसमें मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी, वो था आपका स्किल, ये मेरे पास प्रीवियस में मौजूद भी है। ये देखें स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3, ये कंडीशन थी अंडर डैम्प्ड की फर्स्ट कंडीशन। और वहां पे देखें क्या था कि माइनस सिग्मा डी प्लस माइनस जे ओमेगा डी, यानी कि जे के साथ जो भी नंबर मौजूद होता है वो ओमेगा डी होता है, और जो सिग्मा डी के साथ यानी कि जो पहले रियल नंबर होता है वो सिग्मा डी होता है। तो यहाँ पे भी वही चक्कर है। और बच्चों यहाँ पे मैं ना जे मेंशन करना भूल गया हूँ, तो जे यार मेंशन नहीं है, सॉरी, जे यहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन आपने इसको ना इस फॉर्म में समझना है, यानी कि ये वो वाली फॉर्म है जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि ये ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा डी की वैल्यू पड़ी हुई है और इस साइड पे हमारे पास जे इंटू ओमेगा डी की वैल्यू पड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो सिग्मा डी फिर हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा डी हमारे पास है यहाँ पे जीटा इंटू ओमेगा एन, अगर कंपेयर उस फार्मूले से करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखूं तो मेरे पास ये जो बच्चों वैल्यू है ये ओमेगा डी की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्केयर -1। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद करना है बच्चों। ये आपके पास डैम्प्ड यानी कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास डैम्पिंग रेशियो का, यानी कि डैम्पिंग रेशियो तो ये होती है ना, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यार ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है। और ये जो है ना सिग्मा डी। तो बच्चों देखें यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था वो मुझे रिजॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पे ये आयोटा कैसे आया, मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज था। तो मैंने ये क्या ये इसकी वीडियो बनाने के बाद इसको वेरीफाई किया तो मुझे पता चला जी ये गलती हो रही है। देखें यहाँ पे आयोटा की कमी है, ठीक है जी। आयोटा लाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ये मेरे पास थोड़ा सा ना फार्मूला यहाँ पे ये मिस्टेक है इस फार्मूले में, ठीक है। ये फार्मूला आपने ठीक कर लेना। कैसे देखें इसको, अगर मैं इस तरह से करता, देखें माइनस ये जो जीटा ओमेगा एन है इसको एज इट एज रहने दें, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक था। आगे प्लस माइनस, अब इसमें देखें अगर इसमें अंडर रूट में मैं -1 ऐसे कॉमन ले लूँ इनमें से, ये मैंने -1 इनमें से कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा, देखें ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -1 +1 बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से 1 माइनस जीटा का स्केयर, यानी कि जीटा बाद में आ जाएगा इस तरह से, यानी इनमें से -1 मैंने कॉमन लिया। अब अंडर रूट -1 आपको पता है किसके बराबर होता है, जे के, तो डैट्स वाई बाद में इस तरह से फिर जे बन सकेगा, तो जे ही हमें चाहिए था इस फॉर्म में लाने के लिए। डैट्स वाई ये मुझसे मिस्टेक हो रही थी बच्चों। देखो ये आना था इस तरह से, जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्केयर, ठीक है। ये फॉर्म आनी थी, ठीक है। तो लिहाजा अभी कंपेयर करें तो देखें ओमेगा डी असल में बराबर था 1 माइनस जीटा का स्केयर, ये चीज़ मतलब कि यानी ओमेगा एन इंटू था 1 माइनस जीटा का स्केयर। तो ये ठीक कर लीजिएगा, बाकी ये सारा ठीक है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ठीक कर लेनी है कि यानी कि अंडर रूट में आता है 1 माइनस जीटा का स्केयर, यानी ये जो पार्ट है ना आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका क्या है, ओमेगा डी, ठीक है जी। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा अपना फार्मूला। मैं आपके कहने के कोई गलती नहीं रहने देता आगे क्वेश्चंस के लिए, डैट्स वाई मैंने ये मिस्टेक ठीक करवा दिया आपको।